हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्जाम बेस्ड स्टडी चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि जो हमारे प्रीवियस वीडियो आए थे तो दोस्तों आप लोगों का उस पर अमूल्य सहयोग मिला, प्राइसलेस सहयोग मिला, और इसी सहयोग के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, जो हमारे आने वाली वीडियो है आपका ऐसा ही प्यार भरा साथ चाहिए, इसके अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा था नंबर ऑफ जीरोज। क्या बता रहा था दोस्तों? नंबर ऑफ जीरोज। मैं आप लोगों को नंबर ऑफ जीरोज पढ़ा रहा था, अर्थात शून्यों की संख्या पढ़ा रहा था। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था पैटर्न अभी तक चल चुका था हमारा। आज बारी है पैटर्न सी की। आज बारी है पैटर्न सी की। और पैटर्न सी के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो आते हैं वो हमेशा सीजीएल में ही आते हैं। सीजीएल के जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज तक जो पैटर्न अभी तक क्वेश्चन आए थे वो हमारे रेलवे था, बैंकिंग था, और जो हमारे स्टेट एग्जाम थे उसमें आते थे। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और ये टॉपिक हमारा 2 दिन और चलेगा। तो आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा होता है पहला क्वेश्चन, आते देखते थे। हमने मैंने लिख दिया 10 × 20 × 30 डॉट डॉट डॉट, मैंने लिख दिया 500। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने देखा होगा नंबर ऑफ जीरोज बनता है केवल हमारा 2 और 5 से मिलकर, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था 2 और 5 से मिलकर बनते हैं हमारे नंबर ऑफ जीरोज। तो दोस्तों क्या देखा मैंने कि 0 0 0 सब जगह 0 0 है। इस पे कैसे करेंगे हम, कैसे विचार करते हैं तो देखते हैं कैसे करेंगे। बस मुझको फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करना है? 10 × 1, ठीक है, फिर 10 × 2, ओके, फिर 10 × 3, और फिर डॉट डॉट डॉट। क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? 10 × 50। यही तो हो जाएगा 10 × 50। तो क्या करना पड़ता है हमको? मैं यहाँ पर क्या निकाल लूंगा? 10 की पावर 50 पावर निकाल लूंगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 1 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, कितना आ जाएगा? 50। तो दोस्तों मैंने क्या देखा, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब मैं जो पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने आप लोगों को, उसमें ये मैं चीज छोड़ देता था। क्यों छोड़ देता था? इसलिए छोड़ देता था क्योंकि उस पर हमारे कोई जरूरत नहीं थी उसकी हमको, ठीक है। लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि भाई साहब इसमें नंबर ऑफ जीरोज तो है ही, लेकिन साथ साथ बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज नहीं है। कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, कैसे निकालेंगे? तो देखो दोस्तों, अगर मैंने लिख दिया 10 × 10 × 10, मैंने मान लिया 3 बार लिखा, और जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे कितना आएगा? 1000। तो दोस्तों कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 जीरो क्यों आई? क्योंकि 10 10 3 बेर लिखा है। कितने टाइम्स लिखा है? 3 टाइम्स लिखा है, इसलिए इसमें हमारी जीरोस कितनी थी? 3 जीरो थी। तो बताइए दोस्तों ये कितनी बार लिखा है? 50 टाइम्स लिखा है ना, तो 50 तो ये हो गई, और प्लस करके इसमें क्या करेंगे? लास्ट नंबर देखेंगे। लास्ट नंबर में कितना है? 50 है। 50 में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों? 5 का। तो कितना आ जाएगा बताइए? 10। 10 के बाद फिर क्या करेंगे हम? 10 में दोबारा ना, तो बड़ी संख्या है हमारी, तो फिर से 5 से कितना आ जाएगा? 2। इसको और इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो दोस्तों 50 + 12 कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 62। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल में आता है। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया, तो समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन कर दिया। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, इतना तो हमको याद ही होगा कि 50 तक कितने होते हैं? 12 होते हैं। 100 तक कितने जीरो होते हैं? इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आते हैं हमारे एग्जाम चैनल पर, देखते रहिए कंटिन्यू। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे के सारे हाई लेवल क्वालिटी क्वेश्चन हैं। तो आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर। मैंने आपको लिख दिया मैंने लिख दिया 100 × 200 × 300। तो दोस्तों अब डॉट 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 मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने लिख दिया 3500। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको उसी फॉर्म में लिखूंगा जो मैं हमेशा से लिखते आ रहा हूँ। कैसे? 100 × 1 × 100 × 2 × 100 × 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे? 35 × 100। ऐसे करेंगे। तो दोस्तों क्या मैंने देखा,
हमारा ये तो फॉर्म वही वाला बन गया जो अब तक मैंने पढ़ा है। तीसरा वीडियो है दोस्तों हमारा। तो आते हैं हम 100 की पावर कितनी बाहर निकालेंगे, 35 तक है 100 ना, तो 35 100 बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है हमको, 1 × 2 × 3 डॉट 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 कितना आ जाएगा 35। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले उसकी नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे और इसमें हम कर देंगे। आह सर जी ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो यहाँ पर 100 आ रहा है, तो बताइए आप इसमें 10 में नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते, कैसे बदलेंगे? 100 किसका वर्ग होता है स्क्वायर, 10 का, 10 × 35 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। जब ये हो जाएगा तो 1 × 2 × 3 डॉट 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 35। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 35 2 जा 70 और इधर क्या आ जाएगा 35, इधर कितना हो जाएगा बताइए। इधर नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगे हमारी, प्लस का निशान लगा के नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। 35 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 और 7 को दोबारा करेंगे कितना आ जाएगा 1 और 7 को और 1 को ऐड करना है कितना हो जाएगा 8। इसमें कितनी आ जाएगी 70, इसमें 7 आ रही है और इसमें कितने आ जाएगी प्लस 8 कितना आ जाएगा 78। तो दोस्तों ये हमारी नंबर ऑफ जीरोज हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बड़े बड़े एग्जामिनेशन में। तो आते हैं दोस्तों हमारे तीसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसा होता है। तो दोस्तों ये हमारा पैटर्न सी चल रहा है, आप लोगों को मैं पैटर्न सी बताऊंगा बिल्कुल। और आपको अगर वीडियो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल एग्जामिनेशन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो हमारे आगे आने वाली वीडियो हैं वो बहुत जल्द आप तक पहुंचे। तो आते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कैसा क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए। तो दोस्तों मैंने आपको लिख दिया 2 × 2 की पावर 55 ठीक है, 555 लिख दिया मैंने और इनटू में लिख दिया मैंने 5 5 5 और 5 और फिर कितना दिया 2 2 2। ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो दोस्तों अब हमारी बारी आ गई है कुछ बताने की, कुछ पढ़ने की, कुछ समझने की। तो दोस्तों इससे कैसे करेंगे, इसका तो मैं फैक्टर भी नहीं कर सकता हूँ, वो करते करते जिंदगी गुजर जाएगी, करते करते जिंदगी गुजर जाएगी और मैं इसका फैक्टर नहीं कर पाऊंगा, ना इसका प्रोडक्ट निकाल पाऊंगा, क्योंकि 5555 और 2222 की पावर 555 और फिर की पावर 222, इसका पहला नंबर तो मुझको क्या करना पड़ेगा 222 बार लिखना पड़ेगा, फिर इसका गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका करेंगे और फिर बाद में निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो दोस्तों सीधी सी बात तो ये है कि जो हमारी पावर वाले जब क्वेश्चन आ जाए तो हमको सिर्फ ये देखना है, पावर वाले जब क्वेश्चन है तो हमको सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है कि किसकी घात 2 और 5 को देखना है, बाकी को छोड़ देना है। किसको देखना है 2 और 5 को देखना है, बाकी को क्या कर देना है छोड़ देना है कि जाओ अब अपने घर पे जाओ, मुझको कोई मतलब नहीं है आपसे, सिर्फ किसको देखो 2 और 5 को। तो देखिए दोस्तों 2 की लाइन ये है पूरी और 5 की लाइन ये है और फिर देखना है आपको पावर। पावर कैसे देखनी है, किसकी पावर भैया कम है बताइए 222 या 555, कौन ज्यादा है? तो दोस्तों 222 हमारी कम है, बस कुछ नहीं करना है, जिसकी पावर कम है वही हमारी नंबर ऑफ जीरो होगी, कौन जो पावर है। तो भाई साहब जो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो होगी वो कितनी होगी बताइए, नंबर ऑफ जीरो जो होगी वो होगी 222। अर्थात अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं और इसका प्रोडक्ट निकालूं, समझ रहे हो ना बात, कि अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं और इसका प्रोडक्ट निकालूं तो कितनी आएंगी लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज 222। मिलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन से। देखिए कैसे करना है हमको, कैसे देखिए मैंने लिख दिया 2 2 2 2 की पावर 4 4 4 ठीक है, इनटू में मैंने लिख दिया 3 × 3 या फिर ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो 3 3 3 3 3 3 3 की पावर 555 ओके, यहाँ पर और लिख लो, मैंने लिख दिया 4444 की पावर 222 ओके, मैंने और लिख दिया 5555 की पावर मैंने लिख दिया
कितना लिख दिया दोस्तों 152। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मुझको इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं है, तो इसको तो गंगा जी में जाइए, ठीक है, जाइए आप, आपकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक नहीं आ रहा होगा, सॉरी, तो इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ तक नहीं आ रहा है बोर्ड पर। तो क्या कर देंगे यहाँ पर 5 5 5 5 की पावर 152, ठीक है ना, ये कर दिया मैंने। तो दोस्तों देखिए जो जो लिखा है ना और ये लिखा है, इसकी पावर हम जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि इसमें भी दो दो जोड़ छुपे हुए हैं ना, तो इसको तो छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। क्यों क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इसकी घात तो पहले से ज्यादा है और इसमें ये जुड़ जाएगी, क्योंकि गुणा में घात क्या होती है, गुणा में घात जुड़ती है। जब गुणा में घात जुड़ती है तो कैसे करेंगे, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सिर्फ हमको ये देखना है 5 5 कहाँ गया और उसकी घात कितनी है। पावर इसकी दोस्तों 152 है और 152 जो है यही हमारा क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। तो दोस्तों आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए पहले। सबसे पहले तो कमेंट में लिख के भेज देना दोस्तों। और हाँ, आज हमारा तीसरा वीडियो है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, जो आप लोग घर से करके लाएंगे। इसी टॉपिक का क्वेश्चन होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने जो किया है वो आप लोगों को पावर तक बताया है। यहाँ तक जो मैंने बताया था वो आप लोगों को पावर वाला बताया था क्वेश्चन, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बताऊंगा डिसकंटीन्यूअस नंबर के। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया था वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो कॉन्टिन्यूअस के थे। किसके थे दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस के थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पावर निकालना बाहर बताया, ठीक है, साधारण सिंपल क्वेश्चन लोगों को बताए। लेकिन अब जो क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा वो बताऊंगा डिसकंटीन्यूअस के। किसके बताएंगे दोस्तों? डिसकंटीन्यूअस के बताऊंगा। तो देखते हैं डिसकंटीन्यूअस के कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन और कैसे निकलती है जीरो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैंने लिख दिया 65 इंटू 73 इंटू 63 इंटू 75 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, मैंने और लिख दिया, कितना लिख दिया दोस्तों 32। तो देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना सकता है। ऐसे क्वेश्चन अगर डिसकंटीन्यूअस के आ जाएं तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे। तो हमको तो पता है ना कि नंबर ऑफ जीरोज कभी भी, नंबर ऑफ जीरोज 2 और 5 को छोड़कर किसी पे डिपेंड नहीं करता। और 2 और 5 पे भी डिपेंड कैसे करता है, जो कम बार आता है 2 और 5 में, जो कम बार आता है वही हमारी नंबर ऑफ जीरोज होती है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कम बार आया है, कौन ज्यादा बार आता है। देखिए सिर्फ एक लाइन क्वेश्चन देखिए, 73 में ना तो 2 आता है ना ही 5 आता है। इसको खत्म कर दो, जाने दो, इसमें भी कुछ नहीं आता है। बताइए आता है? हाँ नहीं आता है दोस्तों। 3 में भी कुछ नहीं आता है। अब आता है जो कुछ इसमें में आता है। देखिए दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 13 इंटू 5, बताइए लिख दिया मैंने 13 इंटू 5, इसको लिख दिया मैंने 15 इंटू 5, 15 इंटू 5। ओके, इसमें क्या लिखना है मुझको दोस्तों? देखिए इसमें हमारा 4 बार आएगा। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16 होती है ना। ये कितना होता है? 2 की पावर 3। और ये कितना होता है? 2 की पावर 5। ओके, एक पावर ये जब जोड़ेंगे तो 4 3 1 5, 12 बार, 4 3 7 और 1 8 और 5 13 बार हमारे 2 आएंगे। लेकिन 5 हमारा कितनी बार आया है? सिर्फ 2 बार। देखिए एक बार ये आया है और एक बार ये आया है। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था। आपको सिर्फ ये कहना है कि जाइए गंगा जी की रेत में, ठीक है। तो आइए दोस्तों 5 5 ये कर देंगे। और कितनी बार आया है? 5 की पावर 2। यही जो 2 है पावर में, यही हमारी क्या होगी? नंबर ऑफ जीरोज होगी। इस क्वेश्चन की क्या था, अगर इन संख्याओं का आपस में हम गुणा कर दें, इन संख्याओं का आपस में हम गुणा कर दें तो जो हमारी नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे दोस्तों? 2 आएंगे। अर्थात शून्य की संख्या लास्ट में कितनी आएगी? 2 आएंगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिख दो। मैंने लिख दिया 125, मैंने लिख दिया 32, मैंने लिख दिया 64, मैंने लिख दिया 7 to 9, मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया 143, मैंने लिख दिया 343,
कितना ही बड़ा क्वेश्चन लिख दो, मैंने लिख दिया आपके में, मैंने जो कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया 523, मैंने लिख दिया 1023, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं हम, सिर्फ हमको ये देखना है कि 2 और 5 कहाँ कहाँ पर आते हैं, तो वो तो पता ही है आप लोगों को 2 और 5 कहाँ कहाँ आते हैं। अगर हमारा लास्ट में, जैसे हमारा लास्ट डिजिट जो कितना है 3 है, ठीक है, समझ लो, थोड़ा बताते हैं आप लोगों को 2 और 5 के बारे में, कैसे बात आ जानेंगे कि 2 में आएगा या 5 में नहीं। तो देखिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वो 2 से, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये डिजिट आते हैं, अगर ये डिजिट आते हैं तो क्या होता है, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में डिजिट आते हैं तो क्या होता है, वो संख्या हमेशा 2 के टेबल में होगी, अर्थात हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसके बाद 5 से क्या करना है, 5 से 0 हो लास्ट में और 5 हो, 0 हो लास्ट में और 5 हो तो ही संख्या हुआ। देखिए तो दोस्तों, इसमें बताइए कुछ है से संपर्क में नहीं है तो खत्म करो। क्या कर रहा है यहाँ, कुछ नहीं कर रहा है, सवाल में फालतू चीज है। ठीक है, ये भी खत्म करो, ये भी खत्म करो, ये भी खत्म करो, ये भी खत्म करो, बात इतनी की बची है ओनली। इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं 5 की पावर 3, इसको 2 की पावर 5, इसको 2 की पावर 6। ओके, इसको जब लिख दिया मैंने तो बताइए 5 की पावर 3 इसका बेस समान है तो इसको जोड़ देंगे हम 2 की पावर 11। बताइए कौन कम बार आया है, पहचानोगे तो घात से, पावर से पहचानना नहीं आता है क्या, ये भी सिखाना पड़ेगा। नहीं सर ये नहीं सिखाना पड़ेगा। 5 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार, जबकि 2 हमारा कितनी बार आया है, 11 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कौन होगी, बताइए, जो हमारा ये 3 आया है ये हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज, अर्थात शून्यों की संख्या, यही हमारी शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों ये है हमारा पैटर्न सी, आप लोगों को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और बिल्कुल ट्रिकी सवाल है। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर, कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको खींच के लाइक कीजिए। ठीक है, अंगूठा मार मार के लाइक कीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया 64, मैंने लिख दिया 99, मैंने लिख दिया 100, मैंने लिख दिया 125, मैंने लिख दिया 225, मैंने लिख दिया 725, मैंने लिख दिया 625 और मैंने लिख दिया 1025। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है और आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि इसका अगर हम गुणा कर दें आपस में, या इसका मल्टीप्लाई आपस में गुणा कर दें तो इसमें अंत में ये शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारा CGL में। ठीक है, तो आइए दोस्तों कैसे करेंगे हम इसको। तो देखिए दोस्तों 99 से कोई मतलब नहीं है, बताइए कोई मतलब है नहीं है। 100 से भी मतलब है क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों आते हैं। 125 से मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर तो सब में दोस्तों आ रहा है, 5 इसमें भी 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 आ रहा है। तो दोस्तों 5 तो वैसे ही भी ज्यादा बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे बताइए। 64 में क्या आएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6, ये तो 60 पावर आ जाएगा। इसको बाद 100 में बचा है, 100 में क्या आ जाएगा, 100 में लिख सकता हूँ 25 × 4, लिख सकते हैं, लिख सकते बताइए। तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 × 2 की पावर 2। तो क्वेश्चन खाली इतना लेके चल रहे हैं क्योंकि इतना मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों कैसे करेंगे। इसका बेस समान है तो इसको जोड़ देंगे पावर इसकी, तो कितनी हो जाएगी, 6 और 2 8 हो जाएगी और यहाँ पर 5 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 5 ऐसे ही आएंगे, देखो कम से कम 3 बार तो इसमें आएगा। ठीक है, 3 बार जब इसमें आएगा तो इसमें 1 बार और जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, 4 बार, ये हो गया 4 3 7। तो 5 तो वैसे ही ज्यादा बार आता है, जब ज्यादा बार आ रहा है तो केवल जो हमारा 8 है कम बार वाला, यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। तो दोस्तों हमारा पैटर्न सी जो है वो यहीं पर समाप्त होता है, पैटर्न सी यहीं पर समाप्त होता है। मैं आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब मैं ही पढ़ा दूंगा। तो आप लोग घर पे क्या पढ़ोगे बताइए, क्या पढ़ोगे आप लोग घर पे। तो दोस्तों आज जो हमारा पैटर्न सी है वो समाप्त हो गया है, कल बारी है पैटर्न डी की। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल जो है एग्जाम बेस्ड स्टडी, उसको सब्सक्राइब शेयर
करें ताकि जो हमारे वीडियो आने वाले वीडियो हैं वो आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आज ये है कि फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 डॉट 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 अगर हम फैक्टोरियल 50 का आपस में गुणा कर दें। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क में जो आप लोगों को बताऊंगा पैटर्न डी में, घर से करके लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।